नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से शुरू होने वाले आज से एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर में बार बार दोहराए गए प्रश्न होते हैं, उन्हीं 20 प्रश्नों की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों पता ही होगा कि एसएससी जीडी में दोस्तों मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 20 नहीं 21 क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों 20 क्वेश्चन तो दोस्तों करवाएंगे ही करवाएंगे, मगर एक क्वेश्चन जो होगा वह आप सभी के लिए होमवर्क का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आज है तारीख 11 और शाम के बज रहे हैं दोस्तों 6 बज रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दोस्तों दिया गया है, कहा गया है कि एक डीलर, दोस्तों यह आपको बता दें यह प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। प्रॉफिट एंड दोस्तों लॉस का, लाभ हानि का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न होने वाला है। जैसे दिया गया एक डीलर ने एक वस्तु 7200 रुपये में अंकित 7200 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो। अगर दोस्त यहाँ से हम बात करते हैं एमपी मतलब कि मार्केट प्राइस अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का दोस्तों रेशियो क्या होता है। हम जानते हैं दोस्तों अंकित मूल्य बराबर होता है 100 माइनस दोस्तों लॉस होता है बटे, मतलब कि अगर एमपी और सीपी का रेशियो देते हैं दोस्तों 100 माइनस लॉस होता है। लॉस या दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कह दें, कुछ भी दोस्तों कह दें जो दिया रहता है, और बटे दोस्तों हम कहते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। अगर दोस्तों यहाँ पर हम रख देते हैं तो 7200 रुपये इसका दाम है, एमआरपी दिया गया 72,000 रुपया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमको सीपी बात करनी है। सीपी यहाँ पर अगर पता चल जाएगी दोस्तों तो हम बता देंगे कि ये कितना रुपया मिलेगा। यहाँ पर अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर छूट कितने की दे रहे, लॉस कितने का हो रहा है, हानि 10% की हो रही है और 20% की छूट दे रहा है। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। लास्ट 10% क्यों रहे, 10 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं 20% छोड़ दे रहा है तो 100 माइनस 20 करेंगे दोस्तों 80 हो जाएगा। यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे और इधर से काटेंगे दोस्तों 9 8 72। यहाँ पर निकल के आ जाएगा दोस्तों सीपी बराबर 8 × 64, 64,000 रुपया निकल के आ जाएगा सीपी। दोस्तों उसका सीपी 64,000 रुपये है। अब बताया गया है कि अगर दोस्तों इसको हम बेचते हैं 440 रुपये में एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हम कहेंगे 440 रुपये और इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर निकल के आएगा 64,440, 64,440 निकल के आ जाएगा। अब इसे कहा रहा है कि 7200 में अगर हम उसे बेचते हैं तो 72,000 में बेचते हैं, कितने का दाम था, 64,440 का दाम था। तो यहाँ पर कितने का लाभ मिल रहा है उसे, तो जो लाभ मिल रहा था दोस्तों यहाँ पर अगर हम घटाएंगे यहाँ से 0 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और यहाँ पर दोस्तों 7 निकल के आ जाएगा। उसे दोस्तों 7560 रुपये का लाभ मिल रहा है। यह लाभ किस में मिल रहा है, हम कहेंगे दोस्तों यह लाभ मिल रहा है 7200 रुपये पर। 7200 रुपये में मिल रहा है गुड़े, सॉरी 72,000 रुपये में मिल रहा है गुड़े 100%। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 ऊपर बचा है, 1 0 नीचे बचा है, कट जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों 6 है और यहाँ पर 2 है, हम दोस्तों यहाँ पर किससे गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पर 8 और मतलब कि 6 और यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से दोस्तों हम काटेंगे इसको 2 से, मतलब कि हम इसको 36 से काटेंगे दोस्तों, 36 दूना 72 और यहाँ से काटते हैं 36 दूना 72 आएगा, 36 दूना 72 और यहाँ से निकल के आएगा 3, 72 3 75, 36 निकल के आएगा, 36 का नाम 36। दोस्तों यहाँ पर 21/2% निकल के आने वाला है। अगर हम 21/2% को दोस्तों दशमलव में बदलते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 5 दूनी मतलब कि 10 दूना 20 और 0.5%। दोस्तों यहाँ पर 10.5% का लाभ होगा। विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हम आप सभी को यहाँ से दिखाते हैं कि यहाँ से हम इसको कैसे लेकर आए हुए हैं। दोस्तों हम इसको आप सभी को सिखाते हैं, यह पहला प्रैक्टिस सेट है इसलिए आप सभी को सिखा रहे हैं। जैसे जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम एसपी निकालते हैं मार्केट प्राइस से तो हम कहेंगे दोस्तों कितना होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट होता है। मतलब मार्केट प्राइस अगर डिस्काउंट दे देते दोस्तों तो वह हमारा विक्रय मूल्य निकल के आता है। अगर यहाँ से दोस्तों विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं सीपी माइनस या प्लस कर देते दोस्तों लॉस या बटे लास्ट बटे अगर दोस्तों यहाँ पर हम प्रॉफिट कर देते हैं तो यहाँ से निकल के आता था दोस्तों सीएसपी। तो यहाँ से एसपी और एसपी दोनों बराबर हो जाएगा। तो एमपी
अपान एस पी यहाँ से निकल के आ जाएगा, एम पी माइनस डी दिया गया है परसेंटेज, और यहाँ पर हम कहेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 100 माइनस होता है, 100 माइनस होता है डी। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 100 माइनस डी होता है, यहाँ पर 100 माइनस होता है इस प्रकार से, और यहाँ पर दोस्तों 100 माइनस डी होता है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया रहता है। तो हम कहेंगे दोस्तों अगर हम यहाँ से निकालते हैं कि अगर हम यहाँ से इस प्रकार से इसको अगर निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से निकल के आएगा एम पी अपान सी पी का रेशियो, जो इधर दोस्तों हम कहेंगे अब इधर जो भागे में है उधर जाएगा गुणे में जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो दिया गया है भागे में इधर निकल के आएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और प्लस दोस्तों लॉस, यहाँ पर बटे लॉस। अगर यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 100 माइनस डी डिस्काउंट। दोस्तों यही यहाँ पर हमने किया हुआ है, वही दोस्तों यही जो है दिया गया है यही हमने दोस्तों यहाँ पर किया हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने डायरेक्ट लगा दिया है। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न जो दिया गया दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ दिया गया एक व्यक्ति की आय और व्यय। दोस्तों यहाँ पर आय और व्यय से मतलब कि दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो या तो उसकी आय में 18% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। उसकी आय दोस्तों 95,000 रुपये दिया गया है। आय बराबर होता है व्यय प्लस दोस्तों हम कहेंगे बचत, व्यय प्लस बचत। अगर वह दोस्तों 75,000 रुपये का व्यय कर रहा है तो बचत कितने का करेगा, हम कहेंगे 95 से 75,000 घटा देंगे तो वह दोस्तों 20,000 का बचत करेगा, 20,000 का बचत करेगा। तो 3 जीरो है दोस्तों सब में, तो 3 जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ से हम। अब और आगे कुछ सरल होता है, जी हाँ 5 से इसको काट सकते हैं हम। अगर हम इसको दोस्तों 5 से काटेंगे तो हम कहेंगे 19 पचे 95, और इसको 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75 निकल के आएगा, और इसको 5 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम कहेंगे 4 निकल के आएगा, 5 चौक 20। अगर यहाँ से हम दोस्तों जो जीरो इसमें बढ़ा दें, 2 जीरो इसमें बढ़ा दें तो कोई फर्क आने वाला नहीं है, कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। अब कहा गया है कि याद उसकी आय में 18% की वृद्धि, आय दोस्तों यही होता है। अब इसमें कहा गया है 18% की हम वृद्धि कर देते हैं, तो यहाँ से कहेंगे तो दोस्तों 18/100 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 जीरो, तो 18 गुणे 19 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 342 निकल के आने वाला है। अब ऐसे कहा गया है, और व्यय में दोस्तों 12% की वृद्धि, व्यय दोस्तों यही था, अब इसमें 12% की हम वृद्धि कर देंगे, तो 2 जीरो कट जाएगा, 15 गुणे 12 करेंगे दोस्तों तो 180 निकल के आने वाला है, 180 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कितने की वृद्धि होगी, हम कहेंगे दोस्तों टोटल 342 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ से 180 रुपये दोस्तों इसमें वृद्धि हो गई है। अब बचा कितना, जो बचा दोस्तों वह यहाँ पर वृद्धि हुई है, कितने बचा दोस्तों, हम कहेंगे 162 बचा हुआ है। 2 में से 0 चलेगा 2 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पर 162 की वृद्धि हो रही है, कितने वृद्धि हो रही है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ 400 में वृद्धि हो रही है, गुणे 100%। तो यहाँ से दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब दोस्तों इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 निकल के आ जाएगा, और 16 यहाँ पर दोस्तों नहीं जाएगा, 2 दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 दोस्तों यहाँ पर 5 बार निकल जाएगा, तो 40.5% की यहाँ पर दोस्तों बचत में वृद्धि हुई, कितने की, 40.5% की। विकल्प नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कहा गया है दोस्तों दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ परसेंट कितना है। दोस्तों यह तो बहुत सरला सवाल है। अगर हम इनमें से दोस्तों जो है बेचा गया है एसपी में से अगर सीपी को घटा देते हैं तो यहाँ पर एसपी दोस्तों 4,35,000 रुपये है, और सीपी दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर है 3,50,000 रुपये। जब दोस्तों इनमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला दोस्तों, अगर हम इसमें से घटाएंगे दोस्तों 0 आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर 5 में से अगर 5 चला जाए मतलब 5 आएगा, और दोस्तों 13 में से अगर 5 चला जाए दोस्तों हम कहेंगे 8। यहाँ से अगर 13 में से 5 चला जाता है सॉरी, यहाँ पर 8 निकल के आ जाता है, तो 8 यहाँ पर 85,000 रुपये निकल के आएगा। किसमें लाभ हो रहा है, यह लाभ हो रहा है दोस्तों 3,50,000 रुपये में, तो 3,00,000 दोस्तों 50,000 रुपये में, और गुणे 100%। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, अब बचेगा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर दोस्तों यहाँ पर अगर हम 5 से काटते हैं तो
तो 17 पचे 85 आएगा और 7 पचे 35 आएगा। यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों 1700, 170 बटे 7। अगर यहाँ से दोस्तों हम काटते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 17 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 निकल के आ जाएगा, 7 चौक 28। दोस्तों अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 24.3% निकल के आने वाला, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है यहाँ पर चौथा। तो चौथा प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यह हम बात करेंगे दोस्तों 2D से संबंधित है। जैसे बताया गया है एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और क्योंकि व्यास अगर 14 है तो दोस्तों त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ऊंचाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम निकालते हैं तो हम जानते हैं दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 2πRh होता है। 2πRh दोस्तों होता है, तो हम कहेंगे 2πRh बराबर मतलब कि 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 2। तो यहाँ से दोस्तों 7 से 60 कट जाएगा, तो बचेगा इधर 22 दूना 44 दूना 88। दोस्तों यहाँ पर 88 निकल के आ जाएगा। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है 2πr और h प्लस r दोस्तों होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 2πr प्लस h प्लस r होता है। जब दोस्तों यहाँ पर हम मान रखेंगे सबका, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r। तो दोस्तों यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और h निकल के आ रहा है 2 और r निकल के आ रहा है 7। तो 7 2 9 आएगा, तो 22 दूना 44 और 44 गुणे 9 करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने वाला है 9 चौक 36, 300 296 निकल के आने वाला है। अब यहाँ पर 88 और 396 का क्योंकि दोस्तों योग पूछा गया है, तो योग यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6, 8 6 14 निकल के आने वाला है, और 9 और 8 17 और एक 18 निकल के आ जाएगा, और 3 और एक 4 दोस्तों 484 निकल के आने वाला है। 484 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आने वाला है इसका योग। तो विकल्प नंबर 1 में है। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर यह जनसंख्या का प्रश्न है। जैसे दिया गया है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। दोस्तों याद इस शहर में भालुओं की जो वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों 2 वर्ष में यह कितना बढ़ा होगा? दोस्तों अगर हम यहाँ से सक्सेसिव केस लगाते हैं, रेशियो से करते हैं दोस्तों, हम इसको रेशियो से करते हैं। रेशियो से करने पर अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे दोस्तों, अगर हम चलिए इसको रेशियो से लगाते हैं, तो रेशियो से जैसे होता है 3%, 3% बढ़ रहा है। 3% मतलब 3/100, 3/100 मतलब कि 100 में दोस्तों एक वर्ष 100 में 3 बढ़ गया, 103 हो गया है। फिर 100 में दोस्तों दूसरे वर्ष 3 बढ़ गया, मतलब कि 100 से 103 हो गया फिर से। दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा, हम कहेंगे यहाँ पर 10,000 निकल के आ जाएगा, और इधर कितना निकलेगा 103 गुणे 103 करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे 103 गुणे 103, 103 गुणे 103, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, हम कहेंगे 21,218 बन रहा है। तो हमको निकालना है 10,000 की वैल्यू, 10,000 की वैल्यू पता करना है। अगर यहाँ से 103 से काटते हैं हम, तो 103 से यहाँ चला जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्तों? अगर हम इसको काटते हैं दोस्तों 103 से, तो यहाँ से चला जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं दोस्तों 21 है, 21 है, जब 103 से इसको काटेंगे हम, तो यहाँ से चला जाने वाला है यार 103 से। अगर इसको दोस्तों हम काटेंगे तो यहाँ से हम कहेंगे 103 और 2, मतलब कि 2 जा रहा है, एक बार चला जाएगा, 2 का नाम 2 दो बार चला जाएगा, और इधर बचेगा 12। तो हम कहेंगे 4 तिहाई 12 या 6 दूनी 12 करते हैं, मतलब कि 2 दूनी 4, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 6 से चला जाएगा, 6 तिरिक 18। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ 206 बार चला जाएगा, 2 से 6 बार चला जाएगा। यहाँ पर 206 बार चला जाएगा, 103 से काटेंगे। अब दोस्तों फिर से हम 103 से काटेंगे तो यहाँ एक बार जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ दोस्तों 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 1 बराबर 2, 1 बराबर दोस्तों 2 निकल के आ रहा है। तो
तो यहाँ से जो निकल के आएगा 1000 बराबर, 1000 बराबर कितना, मतलब 10,000 बराबर कितना आएगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ से निकल के आने वाला है 20,000 रुपया। 20,000 रुपया निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। बिल्कुल ही 3 से काटेंगे दोस्तों इसको हम दोस्तों, तो 103 से हम काटेंगे 21,218 को काटेंगे। तो यहाँ से जा रहा, अगर हम काटेंगे इसको दोस्तों यहाँ से हम, तो हम कहेंगे अगर इसको 206 से काट रहे, सही बात दोस्तों, 206 बार चला जाएगा। 2 से काट रहे, 2 एक नम 2 आ जाएगा, और बाकी 6 से 0 चला जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 0 से 0 बढ़ जाएगा, 6 त्रिक 18 और 218 निकल के आने वाला है। 218 निकल के आ जाएगा, बाकी बचेगा आगे 21। दो सौ छः से 103 दोस्तों हम कहेंगे यहाँ, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 206 बार चला जाएगा। बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। तो 101 बराबर 2 आ रहा है, तो यहाँ से 1 बराबर 10, यहाँ पर 20,000 निकल के आ जाएगा। 20,000 दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 3 में है, जैसे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कहा गया यक्ष ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों यहाँ से हमको ज्ञात करना है कि क्या है। तो यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों उन्होंने 40 पेंसिल खरीदे, कितने रुपए में, 80 रुपए में खरीदे। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का दाम दोस्तों हो जाएगा 180/40, 180/40, यहाँ से एक पेंसिल का दाम आएगा। तो यहाँ से निकल के जाएगा, अगर हम काटेंगे इसको 2 से काटेंगे तो 9 बार चला जाएगा, और 2 से 2 बार, 9/2 मतलब कि 4.5 आ जाएगा। एक पेन का दाम, एक पेंसिल का दाम, सॉरी दोस्तों, एक पेंसिल का दाम है। और यहाँ से एक पेन का दाम क्या आएगा, हम कहेंगे एक पेन का दाम अगर निकालेंगे तो 180 रुपए में दोस्तों 2 दर्जन, एक दर्जन बराबर 12 होते हैं दोस्तों, तो 2 दर्जन बराबर 12 दूना 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 से हम भागा देंगे इसको। जब हम दोस्तों इसको 24 से भागा देंगे तो यहाँ से काटेंगे 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 दोस्तों, यहाँ 4 बार चला जाएगा और 30 बार। तो यहाँ से काटेंगे 15/2 निकल के आ जाएगा। 15/2 मतलब कि 7.5। यहाँ से यह एक पेन का दाम है, एक पेन का दाम है। तो यहां से देखेंगे एक पेन और एक पेंसिल का दाम पूछा गया, एक पेन और एक पेंसिल का दाम मूल्य के बीच का अंतर कितना है दोस्तों। अगर यहां से अंतर देखेंगे दोस्तों तो यहां पर हम कहेंगे 3 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का, 3 रुपए का अंतर है। तो 3 रुपए का विकल्प नंबर 3 में है। तो दोस्तों विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। कितना अंतर आ रहा है, 3 रुपए का। दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया, कहा गया है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है। दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर कुल कितना खर्च कर रहा है, हम कहेंगे कुल खर्च अगर देखते हैं तो 45, 5, 50 निकल के आ रहा है। अगर वह दोस्तों 50% खर्च कर रहा है तो हम कहेंगे 50% वह बचा रहा है। तो यहाँ से 50% खर्च कर रहा है, 50% बचा रहा है। तो कहा गया या जब आधे का दाम इतना है तो एक ही आय बतानी है। तो हमको जब आधे का दाम दोस्तों पता है कि यहाँ पर इतना है, 50% की वैल्यू पता है, तो हमको 100% की वैल्यू नहीं पता चल जाती, क्योंकि इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 5 दूनी 10 निकल के आ जाता है। तो हम कहेंगे 0 0, 5 दूनी 10 0 हो जाएगा, 28 दूना 56, 56 एक दोस्तों 57, यहाँ पर हम कहेंगे 57,000 निकल के आने वाला है। 57,000 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दूसरा विकल्प सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा गया दोस्तों एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है। दोस्तों एक ही क्षमता कितनी है, 12 है, 12 दिन में पेंट कर सकता है। बी उसी को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो दोस्तों दिया गया है उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। और सी उसी काम को 10 दिनों में, सी दोस्तों उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर यहां से दोस्तों हम तीनों का निकालते हैं एलसीएम, दोस्तों तीनों का एलसीएम कितना निकल जाएगा, यही टोटल काम हो जाएगा। अगर हम 12, 8 और 10 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो यहां से निकल के आने वाला है 12, 8 और 10 का एलसीएम। तो हम कहेंगे
120 निकल के आने वाला है, 120 निकल के आ जाएगा। 12 8 और अगर दोस्तों आप करते हैं यहाँ से 12 8 और 10 का एलसीएम 120 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे हम 12 में भागा देते हैं, मतलब 120 में 12 से भागा देते हैं 10 बार जाएगा, और यहाँ से 20 से अगर 8 से भागा देते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जाएगा, यह जाएगा 8 8 का नाम 8, मतलब दोस्तों यहाँ पर जाने वाला है यहाँ 15 बार, 15 8 120। आगे दोस्तों अगर 10 से भागा देंगे तो हम कहेंगे यहाँ 12 बार जाएगा। तो कहा गया दोस्तों यहाँ पर सबकी क्षमता निकल के आ गई है। तो कहा गया दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है, यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन उसका साथ दें। मतलब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले तो दोस्तों ए ने शुरुआत की थी, उसके बाद ए का साथ ए प्लस बी प्लस सी दे गए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आएगा। अगर ए की एफिशिएंसी बात करते हैं तो ए भी 10 है, और यहाँ पर ए की 10 है, तो बी और 12 यहाँ पर तीनों जोड़ लेंगे तो 5 2 7 7 आएगा, और आगे 1 2 3 निकल के 37 निकल के आने वाला है। अगर 2 दिनों का दोस्तों यहाँ पर हम काम देखते हैं तो 37 10 47 काम आ जाएगा, 2 दिन का काम, 2 डेज का काम दोस्तों 47 काम आने वाला है। तो हमको करना दोस्तों 120 काम। तो हम कहेंगे दोस्तों अगर यहाँ से हम 2 से बार गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा मतलब 4 दिन आ जाएगा। 4 डेज में दोस्तों इसका काम 2 निकल के आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 94 काम दोस्तों इन्होंने कर दिया है 4 दिनों में। अब बचा कितना है दोस्तों, हम कहेंगे 120 में से अगर 94 घटाते हैं तो यहाँ पर जो बचा दोस्तों वह हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4 काम हो गया, 4 डेज में हो गया है। कितना काम, 94 काम। अब आगे दोस्तों एक दिन ए करेगा, ये जो दोस्तों एक दिन लगाएगा वह 10 काम करेगा, 10 काम कर दिया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 104 काम हो गया है। अब बचा कितना है दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों अब बचा है 16 काम बचा है, 5 दिन में हो गया है। 5 सही कुछ आएगा दोस्तों, हम कहेंगे समथिंग, तो 5 समथिंग दोस्तों डेज निकल के आने वाला। तो इसलिए दोस्तों वहाँ दिया गया है सिर्फ विकल्प नंबर 1 में 5 दशमलव कुछ दिया गया है विकल्प नंबर 1 में। बाकी दोस्तों इसको हम लगाते हैं यहाँ से, तो हम कहेंगे 5 दिन में वह 104 काम कर लिया है। अब बचा है दोस्तों 16 काम बचा है, मगर एक दिन में दोस्तों वहाँ काम करते तीनों मिलकर 37 काम करते हैं। हम कहेंगे 16 काम कितने दिन में करेंगे, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 16/37 दिन में कर देंगे, 16/37 दिन में, 16/37 डेज में। तो हम कहेंगे दोस्तों 5 सही 16/37 डेज लग जाएंगे। 5 सही 16/37 डेज दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5.4 निकल के आने वाला है, 4 दिन निकल के आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना दिन टोटल आ रहा है, 5.4 दिन आ रहे हैं। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया दोस्तों, कहा गया है कि 5 महिलाएं, यह भी दोस्तों वर्क एंड मतलब कि टाइम एंड वर्क का काम है दोस्तों, वर्क काम और समय का यह दोस्तों है। जैसे दिया गया 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 वुमेन है, एक काम को 8 डेज में पूरा कर सकती हैं, और कहा गया है जबकि 8 बच्चे चाइल्ड हैं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम तो यही दोस्तों, और इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कहा गया है 2 महिलाएं, 2 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड उसी काम को दोस्तों कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों हमको यही निकालना है यहाँ से। अगर यहाँ से हम बात करते हैं 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, डी से डी चला जाएगा, सी से दोस्तों यहाँ पर सी और डब्लू बच जाएंगे, तो 5 दूनी 10 निकल के आ जाए, 2 से काटेंगे या 4 बार चला जाएगा दोस्तों। यहाँ से डब्लू अपान अगर हम सी देखते हैं तो हम कहेंगे डब्लू अपान अगर हम सी देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 1 बटा, मतलब कि यहाँ पर अगर देखते हैं तो 8 से दोस्तों 8 चला जाएगा, 8 से 8 चला जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 इधर बचेगा, हम कहेंगे 2/1, 2/1 काम यहाँ पर दोस्तों करते हैं, 2/1 काम कर रहे हैं। यहाँ से हम कहेंगे अगर टोटल काम की बात करते हैं यहाँ पर हम रख देते हैं, जैसे इसमें इस वाले प्रश्न में हम रख देते हैं 5 दिया गया है, डब्लू का मान दिया गया है 2 गुणे और 8 डेज में काम करते हैं। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 8 सी काम हो जाएगा। टोटल वर्क कितना दोस्तों, टोटल वर्क 80 है, टोटल वर्क दोस्तों 80 दिया गया है। अब 80 काम को कह रहा है कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 80/2 गुणे ओमेन का मान है यहाँ पर 2 और प्लस 4 गुणे सी का मान है 1,
दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे 80 बटे 2 दूनी 4 और 4 4 4 8, 80 बटे दोस्तों 8 निकल के आ जाएगा। मतलब कि 10 दिनों में दोस्तों वहाँ काम को कर लेंगे। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। कहा गया दोस्तों √6 √8 और दोस्तों √21 का चतुर्थ नवपाती क्या होगा। दोस्तों हमको चतुर्थ नवपाती होता है, यह किस प्रकार से लिखा जाएगा, हम कहेंगे यस इस प्रकार से लिखा जाएगा √8 और यहाँ पर समानुपाती आएगा तो √21 और यहाँ पर पूछा गया हमको दोस्तों यह वाला अनुपात। अगर हमको यह वाला अनुपात निकालना है तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर यह इस प्रकार से लिखा जाएगा बटे 8 और बराबर का √21 बटे x। इस प्रकार से हम नहीं ज्ञात कर सकते इसको, तो जब दोस्तों इसको हम ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम x बराबर निकाल लेंगे, x बराबर निकल जाएगा यहाँ से। हम कैसे नहीं निकलेगा भाई, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो गुणे में है वह दोस्तों बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा 21 गुणे 8 और बटे में दोस्तों हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो निकल के आने वाला दोस्तों, अगर हम इसको 6 का काटते हैं तो यह जाएगा 3 बार, यह जाएगा 4 बार, इसको काटते हैं तो यह जाएगा दोस्तों 7 बार। तो यहाँ से दोस्तों 4 आ रहा है, हम कहेंगे 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में बचेगा 7। तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों 2√7 इसका मान हो जाएगा। चौथा चतुर्थांश अनुपाती 2:7 निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। चलिए दोस्तों ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। कहा गया दोस्तों एक कार 5 घंटे में 240, यह दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जैसे कहा गया है 5 घंटे में एक कार, तो दोस्तों एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे, मतलब जो दोस्तों उसकी चाल थी उससे आधी चाल पर उन्होंने यात्रा करते हैं। तो यहाँ से अगर हम चाल निकालते हैं दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, दूरी यहाँ पर दोस्तों दिया गया 240 किलोमीटर का दूरी है, 240 किलोमीटर का, और समय लग रहा है 5 घंटे का। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम कहेंगे 5 चौक 20, 4 40 आएगा, 5 अट्ठे 40। दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल निकल के आ रही है, उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि उसको दोस्तों यहाँ पर कितना समय, अब इसको आधे में दूरी करता है। हम कहेंगे 24 दूना 48। जब दोस्तों वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करेगा, दूरी कितनी है 240 है। दोस्तों यहाँ पर हम 24 बटे लगा देंगे, 24 बटे 240 बटे 24 लगाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों, अगर हम इसको काटेंगे तो यह 10 आएगा। 10 घंटे का समय लगेगा। पहले दोस्तों उसको 5 घंटे का समय लगता था, अब 10 घंटे का समय लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, हम कहते दोस्तों वही बताना है कितना अधिक समय लगेगा। तो 5 घंटे का अधिक समय लगेगा। तो 5 घंटे का अधिक समय किस विकल्प में है, विकल्प नंबर 2 में। दोस्तों विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो 5 घंटे का अधिक समय लग जाएगा। जैसे दूसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 दिया गया है। कहा गया दोस्तों एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 अंकित मूल्य वाले एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा। दोस्तों कितना क्रय मूल्य उन्होंने भुगतान करता है। अगर वह 2400 की कोई वस्तु है तो उस पर उन्होंने कितने का भुगतान किया था। दोस्तों अभी हमने सीखा था MP/CP का रेशियो क्या होता है दोस्तों। हम कहेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है तो हम कहेंगे प्रॉफिट कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट 20% का, और बटे 100 माइनस दोस्तों डिस्काउंट। हमेशा दोस्तों यहाँ डिस्काउंट ही माइनस में होगा। तो यहाँ से करेंगे दोस्तों, जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा और बटे में 60 निकल के आ जाएगा। 60 से इसको काटेंगे 2 बार चला जाएगा। तो MP यहाँ पर दिया गया दोस्तों 2400 रुपये और बटे CP हमको निकालना है। CP हमको निकालना है यहाँ से, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से 2/1 निकल के आने वाला। 2 से काटेंगे दोस्तों इसको, हम कहेंगे 1200 निकल के आने वाला है। 1200 निकल के आने वाला है। तो CP बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, CP बराबर हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा।
₹1200 निकल के आने वाला। तो कितना भुगतान किया होगा, हम कहेंगे दोस्तों ₹1200 का भुगतान किया होगा। विकल्प नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों तीसरा विकल्प सही आता है, हम फिर चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, 13वां प्रश्न है। कहा गया है एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर, या फिर दोस्तों दूरी मतलब कि चाल गुणे समय और दूरी का दोस्तों प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। मतलब कि गया तो वह स्कूटर द्वारा गया था 64 किलोमीटर से, मगर वह दोस्तों साइकिल द्वारा चलाकर आया या इतने में। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, दोस्तों अगर हमको औसत चाल निकालनी हुई तो औसत चाल के लिए दोस्तों फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2। तो हम कहेंगे दोस्तों 2 गुणे s1 का मान है 64 और s2 का मान दोस्तों है यहाँ पर 16 और बटे में s1 64 प्लस दोस्तों 16। जब दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 64 गुणे 16 लिखेंगे और जब नीचे वाले को दोस्तों जोड़ेंगे हम यहाँ पर, तो 6 4 10 आएगा और 6 1 7 और 1 8, 80 निकल के आने वाला है। जब दोस्तों हम इसको 16 से काटेंगे, 8 से काटेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 8 हटाएं 64 हो जाएगा और 8 दाम 80 हो जाएगा। जब फिर दोस्तों हम इसको 2 से काटेंगे, हम कहेंगे आप 5 बार चला जाएगा। 5 बार कहाँ लेकर जाते हैं दोस्तों, हम यहाँ से गुड़ाई कर देते हैं। हम कहेंगे 16 दूना 32, 32 गुणे 8 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला 32 गुणे 8 बटे का 10, तो बराबर 8 दूनी 16 और 8 3 24 1 25, 256.6 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आने वाला। दोस्तों उसकी औसत चाल कितनी आ जाएगी, हमें दोस्तों 256 मतलब कि 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आने वाली है उसकी स्पीड। तो यहाँ पर किस में दिया गया दोस्तों 25.6, विकल्प नंबर 1 में। दोस्तों विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे विकल्प नंबर 1 सही आता है, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, कहा गया दोस्तों, यह हम कहेंगे दोस्तों एलसीएम का प्रश्न है। एलसीएम का दोस्तों यह प्रश्न होने वाला, कहा गया 5 घंटियाँ 9 बजे सुबह बजती हैं, एक दोस्तों 12 से सुबह बजती हैं, एक साथ बज रही हैं, सुबह 12 मतलब कि 5 बजे सुबह 9 बजे एक साथ बज रही हैं। अब कहा गया एक 12 सेकंड बजती है, एक 18 सेकंड में बजती है, एक 224 सेकंड में, एक 36 सेकंड में, एक 45 सेकंड में के अंतराल पर बजती हैं। तो घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी, हम कहेंगे दोस्तों 12 18 24 36 और 45 का ले लेते हैं एलसीएम। तो 12 18 36 12 18 24 36 और 45 का जो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा, उन्हीं को दोस्तों हम यहाँ पर भागा देते हैं, तो दोस्तों उन्हीं पर यहाँ बचेगी। अगर यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं 12 18 24 36 और 45 का एलसीएम क्या निकल के आता है दोस्तों, हम कहेंगे अगर इन सब का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों यहाँ से, तो हम कहेंगे 12 18 24 36 और 45 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के दोस्तों ऐसे हम भागा देते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर हम 2 से भागा देंगे तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा यहाँ 6 बार, फिर यहाँ चला जाएगा 9 बार, फिर यहाँ चला जाएगा दोस्तों 12 बार, फिर यहाँ चला जाएगा दोस्तों 18 बार, फिर यहाँ चला जाएगा दोस्तों 45 को 45 जाएगा नहीं। फिर से दोस्तों हम 2 से भागा देते हैं, इसको 2 से भागा देंगे या 3 बार चला जाएगा या 9 बार या 6 बार, या दोस्तों 9 बार चला जाएगा या 45 बार। ऐसे दोस्तों जब आगे हम 3 से भागा देंगे दोस्तों, 3 से भागा देंगे यहाँ पर 3 से 1 बार चला जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 और फिर 3 त्रिका 9, 15 3 45। फिर से दोस्तों 3 बार हम भागा देंगे, फिर से 3 बार भागा देंगे 1 1 2 1 और 5। अब दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, दूनी 18, 18 दूना 36, 36 गुणे दोस्तों 10 करेंगे, हम कहेंगे 360 निकल के आने वाला है सेकंड। 360 सेकंड पे वो आप बजेगी एक साथ। तो 360 को दोस्तों हम यहाँ पर मिनट में बदलते हैं, 360 बटे 60 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मिनट में बदलेंगे तो यार 6 36, यहाँ पर दोस्तों 6 मिनट बाद वो आप फिर से बजेंगे। कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद दोस्तों वहाँ एक साथ पुनः बजेंगे। तो कितने पर, 9 बजे तो बज रही हैं, तो 9 बजे में दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 9 बजे तो बज रही हैं, इसमें दोस्तों 6 मिनट और जोड़ देंगे, हम 6 मिनट और जोड़ देंगे, हम कहेंगे 9 बजकर दोस्तों 6 मिनट पर वह बजेगी एक साथ फिर से। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा गया दोस्तों
80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ हम कहेंगे CI का दोस्तों प्रश्न है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों यहाँ प्रश्न होने वाला है। दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 80,000 रुपये है दोस्तों, 10% का ब्याज मिल रहा है, 10% बराबर 1/10 होता है दोस्तों, 1/10 होता है। तो 80,000 रुपये है दोस्तों, यहाँ पर 80,000 रुपये है और कितना ब्याज मिला, हम कहेंगे 1,17,128 रुपये दोस्तों हो रहा है, 128 रुपये हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से जब इसको दोस्तों हम काटेंगे 8 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 8 से अगर काटते हैं तो यहाँ से 8 से क्या निकल के आएगा, 8 एकन्नम 8, मतलब कि 10,000 निकल के आने वाला है। बराबर जब दोस्तों इसको हम 8 से काटेंगे, हम कहेंगे 8 एकन्नम 8 चला जाएगा और बचेगा 8 2 10, 8 3 11, 37 बचेगा, 8 चौक 32 और यहाँ पर 37 दोस्तों हो रहा था, हम कहेंगे 32 और 6, 32 6 37, सॉरी दोस्तों 32 और 5 37, 5 आएगा, 51 बचेगा। तो हम कहेंगे दोस्तों 8 छंग 48, 48 हो जाएगा, बचेगा 3 हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 8 एकन्नम 8। यहाँ पर दोस्तों इतना हो रहा, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो हो रहा था ब्याज, 10 में 1 का ब्याज लग रहा था, तो 10 से 11 हो रहा था, 10 से 11 हो रहा था। फिर दोस्तों 10 से हम 11 करेंगे तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 करें दोस्तों 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 करें दोस्तों 10 से 11 हो जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों 10 दाम में यहाँ पर 10,000 निकल के आने वाला है। जब दोस्तों 10,000 यहाँ पर निकल के आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 14,641 निकल के आ जाएगा। जब इसको दोस्तों गुणा करेंगे हम 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 ग्राम में 121, 121 गुणे 21 करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 14,641 निकल के आने वाला है। तो कितने वर्ष का समय लग रहा है, हम कहेंगे दोस्तों 10 में 4 और बराबर 11 में 4। तो वर्ष कितने का लग रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। जो दोस्तों ऊपर होता है यही वर्ष होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हो जाएगी इतनी राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं यहाँ से दोस्तों हम। 16वां प्रश्न है, कहा गया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास हमको दोस्तों d बराबर निकालना है। d बराबर दोस्तों होता है 2r, इसको ध्यान देना। तो यहाँ से त्रिज्या दी गई दोस्तों r बराबर 9 सेंटीमीटर की और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, h बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों हम कहेंगे दोस्तों दोनों का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन और दोस्तों शंकु का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होता है। अगर हम शंकु का आयतन निकालते हैं तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, क्योंकि एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बना गए तो दोनों का आयतन दोस्तों बराबर होता है। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब दोस्तों इसी फार्मूले पर हम प्रयोग कर देंगे। फार्मूला क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। दोस्तों यहाँ पर हम मान रख देंगे सबका। तो 1/3 पाई से दोस्तों पाई, क्योंकि पाई कांस्टेंट होता है, दोनों तरफ बराबर होता है, दोनों तरफ बराबर ही होता है। अब यहाँ से देखेंगे इसकी ऊंचाई दिया गया है दोस्तों 45 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर गुड़े 45 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1/3 दिया गया है गुड़े आर बराबर दिया गया दोस्तों 9, 9 गुड़े 9 हो जाएगा, एच बराबर दिया गया है 15। अगर दोस्तों यहाँ से हम काटते हैं आर स्क्वायर गुड़े 45, तो 15 से काटते दोस्तों 15 यहाँ 45 आएगा। अब यहाँ से काटते हैं 3 से 3 त्रिका 9 और फिर 3 से 3 चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर दोस्तों निकल के आ रहा है 9। तो आर बराबर कितना आएगा, हम कहेंगे 3 आएगा दोस्तों। हमको क्या 3 निकालना है, 3 तो इसमें दिया गया है, अभी दोस्तों निकल गया था तो दोस्तों सब लोग सही करते थे। नहीं, हमको निकालना, हमने शुरू में बात किया था, हमको डी निकालना दोस्तों। तो डी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे डी बराबर आता है 2r होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 गुणे 3 बराबर दोस्तों 6 सेंटीमीटर आने वाला है। 6 सेंटीमीटर विकल्प नंबर 2 में है, सही जवाब हो जाएगा। उसका डायमीटर कितना है दोस्तों, हम कहेंगे सिलेंडर का जो डायमीटर है, व्यास जो है दोस्तों वह 6 सेंटीमीटर आने वाला है। जैसे ही 6 सही आता है, चलते दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहा गया है कि मोहन एक टेबल को 2832 पर बेच रही है।
मोहन जो है एक टेबल को 2832 में बेच रहे हैं। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों हमको क्रय मूल्य मतलब हमको सीपी निकालना है। सीपी बराबर क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे 118, 100 प्लस का लाभ दिया गया दोस्तों, वह दिया गया 2832 रुपये। 2832 रुपये दिया गया है, मतलब कि यह 118 का मान दिया गया है, 2832 रुपये। तो हमको सीपी हमेशा दोस्तों 100% होती है, तो हमको दोस्तों 100% का मान निकालना है। तो 2832 गुणे 100 और बटे का दोस्तों हम कहेंगे 118%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 118 से दोस्तों 2832 को काटेंगे तो यह हम कहेंगे दोस्तों यह चला जाएगा। अगर हम इसको दोस्तों काटते हैं 2 से, पहले तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटने पर यहाँ पर अगर हम 2 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, इतनी बार चला जाएगा। इसको 2 से काटते हैं तो 14 दूना 28 और 16 दूना 32, यहाँ पर इतना बार चला जाएगा। अगर दोस्तों 59 से 16 में जाते तो यह कितनी बार जाएगा, क्योंकि लास्ट में दोस्तों 6 बच रहा है, लास्ट में 6 है, तो हम कहेंगे दोस्तों 9 चौक 36। यह तो दोस्तों अंत में जो 4 है उसी से जाएगा, मगर 4 दोस्तों इसमें दिया गया, इसमें दिया गया और इनमें दिया गया। तो आज अंत में हम कहेंगे 2 जीरो तो आने वाला है, तो 2 जीरो ना इनमें दिया गया ना दोस्तों इनमें दिया गया, या इनमें या दोस्तों सिर्फ दिया गया है 24 में। तो हम कहेंगे यह 59 से 24 बार बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ पर आने वाला दोस्तों 2400 आ जाएगा। इसका दाम कितना आएगा दोस्तों, 2400 रुपया निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों दिया गया, कहा गया है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपको दोस्तों अभाज्य संख्या निकालनी होगी 40 और 50 के बीच, तो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो कैसे नहीं निकाल सकते भाई, 40 के बाद अगर हम जाएंगे 40 को नहीं लेना है, क्योंकि बीच में निकालना है, इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर 41, 40 तो विभाज्य संख्या है, 41 हो जाएगा, 43 भी है और दोस्तों 47 भी है। बाकी और कोई है, और कोई दोस्तों नहीं है। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों यही 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 41, 43 और 47। विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर 3 ही अभाज्य संख्याएं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है। कहा गया है सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में और रोहन और सोहन 38 दिनों में दोस्तों दोनों कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो बताना है सोनल अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम सोनल को SO मानते हैं और अर्जुन को दोस्तों AR मानते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे दोनों मिलकर 57 दिनों में करते हैं। और आगे अर्जुन और रोहन, अर्जुन यहाँ पर AR मानते हैं और रोहन को RO मानते हैं, 38 दिनों में कर रहे हैं। फिर रोहन और सोनल, हम कहेंगे रोहन और सोनल, रोहन प्लस का सोनल दोस्तों यह कर रहे हैं 38 दिनों में, यह भी कर रहे हैं। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कितना निकल के आता है, हम कहेंगे 19 दूना 38, 38 और 57 का एलसीएम क्या आएगा, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, 19 तो कॉमन हो जाएगा और बचेगा 19 गुणे 2 गुणे 3, 19 दूना 38 गुणे 3, तो 3 कितना आएगा दोस्तों, 8 3 24 आ जाएगा और 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 2 11, 114 निकल के आने वाला है, 114 निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों ये 57 से 114 में भाग देंगे तो हम कहेंगे 2 बार जाएगा, या दोस्तों 3 बार जाएगा और या भी 3 बार जाएगा। अगर यहाँ से देखते 3 3 6 और 2 8, यहाँ पर दोस्तों दोनों आ रहे हैं, सोनल प्लस का मतलब कि अर्जुन और प्लस का दोस्तों रोहन, यहाँ पर 2 2 आ रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं हम कहेंगे दोस्तों, 3 3 6 2 8, यहाँ पर दोस्तों 8 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोनल प्लस अर्जुन और प्लस दोस्तों रोहन कितना काम करेंगे, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो निकल के आएगा 8/2, मतलब कि 4 काम करेंगे एक दिन में। तो पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों कार्य कितना है, 114 है और इनकी तीनों की इफिशिएंसी कितनी दोस्तों, हम कहेंगे इन तीनों की इफिशिएंसी है 4। तो 114 काम है, 4 की इफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर निकल गया 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 बार चला जाएगा और बचेगा यहाँ पर 4 3 बचेगा, 34 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा और बचेगा दोस्तों यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और बचेगा दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 2, 4 5 20, हम कहेंगे दोस्तों 28.25 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिनों में, 28.25
5 दिनों में। तो 28 दशमलव दोस्तों यहाँ पर मेरे यहाँ पर निकल के आएगा दोस्तों, सही है एकदम से, 28.5 दिनों में, 28.5 दिनों में दोस्तों पूरा कर ले। तो 28.5 हम कहेंगे विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर 3 में है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो क्या 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 8 चौक 32, 32 आएगा और बाकी आगे बचेगा सॉरी दोस्तों 2 बचेगा। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों 8 साढ़े 28 दिन में हो जाएगा। हमने यहाँ पर दोस्तों 1 निकाला था, कितने दिन में दोस्तों 28.5 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर 28.5 आ जाएगा बराबर 28.5 दिनों में पूरा हो जाएगा। 28.5 दिन विकल्प नंबर 3 में है दोस्तों। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही 3 सही जवाब आने वाला है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आखिरी प्रश्न दिया गया है, 20वां प्रश्न। कहा गया दोस्तों यहाँ मिश्रण का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? मिक्सचर का प्रश्न है। कहा गया 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों दूध और पानी का हमको अनुपात बताना है कि क्या निकल के आने वाला है। अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दूध और पानी, अगर देखें दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे ए वाले बर्तन में दूध कितना है? हम कहेंगे यहाँ पर 3:7 में है। दूध है 3:3 में और पानी है 7 में, और दूसरे वाले में 7 में है, बी में 7 में है और यहाँ पर हम कहेंगे 5 में है। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। कहा गया दोस्तों कि दोनों कंटेनरों में एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाता है। दूध और पानी का अनुपात क्या आएगा? दोनों कंटेनर को दोस्तों एक दूसरे में अगर हम मिश्रित करेंगे तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 7 और 3 10 निकल के आ रहा है। क्या निकल के दोस्तों? 10 निकल के आ रहा है। 7 और 3 10 निकल के आ रहा है और यहाँ पर 7 और 5 12 निकल के आ रहा है। 12 निकल के आ रहा है। अगर यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं तो मगर यह दिया गया है कितने लीटर का? 20 लीटर का दोस्तों दिया गया। यह दिया गया 36 लीटर का। तो हम देखेंगे यहाँ से 7 और 3 10, 10 बराबर अगर दोस्तों 2 है तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा? 10 बराबर अगर 20 है तो 1 बराबर 2 निकल के आ जाएगा। मतलब कि वहाँ पर दूध कितना था दोस्तों? हम कहेंगे 3 दूनी 6 था। और यहाँ से अगर 7 और 5 12, 12 बराबर अगर दोस्तों 36 है तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर 3 आएगा। तो यहाँ से 7 बराबर कितना? 7 तारीख 21 आएगा। 7 तारीख 21 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 21 और 6 करेंगे तो 27 आएगा। और इसी प्रकार से हम इसको जोड़ लेंगे तो 7 गुणे 2 करेंगे तो 14 आएगा। 14 और यहाँ पर 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 आएगा। तो 14 और 15 करेंगे 29 आएगा। तो यहाँ से पूछा गया दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा फाइनली? तो 27:29 निकल के आने वाला। कितना आएगा दोस्तों? 27:29। तो विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 3 आने वाला सही है, चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम होमवर्क के प्रश्न पर। होमवर्क तो दोस्तों प्रश्न दिया गया आज का, वह दिया गया है 5750 पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। दोस्तों यहाँ पर हमको अब दोनों के बीच का अंतर बताना है कि कितना अंतर निकल के आने वाला है। दोस्तों आपको बताते चले, यह एसएससी जीडी 10/1/2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे शिफ्ट की अगर बात करते हैं 11:45 में जो पेपर हुआ था दोस्तों, 11:45 है 12:45 पर। तो दोस्तों इनके बीच पेपर हुआ था या इन्हीं में पूछा गया यह एक प्रश्न है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसका जवाब आप सभी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसका सही जवाब क्या देते हैं। बाकी दोस्तों हम तो कल ही करवाएंगे। धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी दोस्तों यह क्लास अच्छी लगती हो दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे डेली क्लासेस पाने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, मतलब कि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए।